हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सी लैंग्वेज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने यार बेसिक चीज़ें समझ ली थी, है ना। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम कैसे बनाते हैं, वेरिएबल्स में हम यूज़र से इनपुट लेकर के किस तरह स्कैनफ का यूज़ करके वैल्यूज़ को रखते हैं, फिर प्रिंटफ का यूज़ करके हम लोग किस तरह से वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, %C %D %F %LF, है ना। कैरेक्टर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्लोट या डबल क्या होते हैं, डेटा डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या रूल्स होता है ना। और वेरिएबल्स के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा था। एड्रेस क्या होता है ना। बाइट्स क्या होती है, रैम के बारे में हमने थोड़ा बहुत सीखा था। और इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के बारे में सीखी थी। तो चलिए उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके आज हम लोग सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज क्या होने वाली है कि हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन को। तो अगर मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है तो मुझे दो नंबर्स चाहिए, है ना। क्योंकि एक नंबर का तो हम एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे या डिवीजन, तो हमें दो नंबर चाहिए। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाने वाले हो, आपका प्रोग्राम क्या है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप पहले उसको समझो। तो अगर मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो सबसे पहले मुझे दो नंबर चाहिए। दो नंबर चाहिए तो उन दो नंबर्स को हम क्या कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे, है ना। लेट्स से num1 एंड num2 नाम से हमने दो नंबर को डिक्लेयर कर लिया। अब मुझे इसमें यूजर से इनपुट कराना है, तो उससे यूजर से इनपुट कराने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्कैनफ का और दो बार %D लगाएंगे, क्योंकि मुझे दो नंबर में इनपुट को करना है। और इनपुट करते समय हम लोग एड्रेस पास करते हैं वेरिएबल्स का, इसलिए हमने लिखा एड्रेस ऑफ num1, एड्रेस ऑफ num2। लेकिन इस स्कैनफ के पहले हमें एक मैसेज देना चाहिए ताकि यूजर को समझ में आए कि उसे दो नंबर को इनपुट करना है। तो मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ, इंटर टू इंटीजर्स। मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ इंटीजर, ताकि इंटीजर टाइप की ही वैल्यूज़ को यूजर इनपुट करे, है ना। और उसके बाद अगर मुझे सम प्रिंट करना है तो प्रिंटअप मैं लगा देता हूँ और मैं लिखता हूँ सम ऑफ %D एंड %D इज %D, ऐसे। और यहाँ पर num1 num2 एंड num1 प्लस num2 को प्रिंट कर देते हैं इस तरह से। आप देखिए हमने क्या किया है, हमने कहा सम ऑफ %D एंड %D इज %D। तो इस वाले %D की जगह पर num1 प्रिंट होगा, इस वाले %D की जगह पर num2 प्रिंट होगा, और इस वाले %D की जगह पर num1 प्लस num2 प्रिंट होगा। हम num1 एंड num2 को एक अदर वेरिएबल में सम करके भी स्टोर कर सकते हैं, और उस वेरिएबल की वैल्यू उस वेरिएबल भी का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग अलग से एक वेरिएबल क्यों बनाएं जब हमारा काम ऐसे हो जाएगा। तो आप ना केवल यहाँ पर वेरिएबल लिख सकते हो बल्कि एक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। एक्सप्रेशन मतलब a+b-c, a+b, a/b, कुछ भी लिखो आप। तो हमने लिखा num1 प्लस num2, तो इन दोनों का सम होगा। सम होने के बाद जो वैल्यू होगी वो इस वाले %D की वजह से प्रिंट हो जाएगी, है ना। उसी तरह से मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लाइन चेंज कर देता हूँ, ओके, ताकि सब कुछ हमारा नई लाइन में प्रिंट हो। और फिर इसी प्रिंटअप को मैं एक बार और कॉपी करता हूँ, और एक बार नहीं बल्कि मैं दो बार और पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर लिखूँगा सम। इस बार मैं क्या लिखूँगा, मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION। सब्ट्रैक्शन आप इतना एंड इतना इस, यहाँ पर इस बार हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग कर दे रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला सिंबल लगा देंगे, है ना। और उसी तरह से डिवीजन यहाँ पर कर देंगे, डिवीजन। और स्पेलिंग गलत हो तो स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान आप लोग मत देना। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिवीजन को प्रिंट कर दिया, है ना। आपको ये बात समझ में आई? आई होप कि आ ही गई होगी। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम हमने लिखा जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को परफॉर्म
कर लिया है। मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ प्रोग्राम को। यहाँ पर बोला जाएगा 2 नंबर इनपुट करने के लिए, तो मैं पहली नंबर यहाँ पर इनपुट करता हूँ क्या 10, दूसरी नंबर मैं इनपुट करता हूँ 2। तो देखिए सम ऑफ 2 एंड दिस इज दिस, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है एक्सपेक्टेड है वो नहीं आया। तो यहाँ पर इधर क्या है, num1 कामा num2, हमारा तो ये तो प्रिंट है num1 num2। अच्छा हमने num1 लिख दिया है, यहाँ पर num2 होगा ना, क्योंकि मुझे दूसरे वाले नंबर में इनपुट चाहिए है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया था num1, तो दोनों बार इनपुट num1 में ही चला जा रहा था, जबकि हमें यहाँ पर लिखना चाहिए num2। अब क्योंकि num2 में हमने इनपुट किया नहीं था तो एक गार्बेज वैल्यू थी, इसलिए हमें कुछ दूसरा इनपुट, दूसरा आउटपुट मिल रहा था, है ना। अच्छा आपने देखा भी होगा कि मुझे वहाँ num2 लिखना चाहिए था, लेकिन हमने num1 लिख दिया था। तो मैं इंटर करता हूँ 10 एंड 2। अब आप देखिए सम ऑफ 10 एंड 2 इज 12, और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 10 माइनस 2 8, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10 इंटू 2 20, और डिवीजन हो जाएगा 5, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आएगा 5। तो इस तरह से हमने एक सिंपल सा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, वेरिएबल को किस तरह से बनाना है, वेरिएबल्स में वैल्यू को किस तरह से रखते हैं, वैल्यूज़ को प्रिंट किस तरह से करते हैं। तो आप क्या करिए ना, आप इस तरह से और सारे प्रोग्राम बना बना के प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये प्रिंटफ एंड स्कैनफ यूज़ करना अच्छी तरह से आएगा, है ना। हमने सिस्टम यूज़ किया है CLS, इसलिए इसके लिए stdlib.h फाइल को इंक्लूड किया है। प्रिंटफ स्कैनफ यूज़ किया इसलिए stdio.h फाइल को इंक्लूड किया। getcs यूज़ किया इसलिए conio.h फाइल को इंक्लूड किया है मैंने, है ना। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बन गया। तो आई होप कि ये सिंपल प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। आपका काम ये हो सकता है कि आप और कई सारे इस तरह से सिंपल सिंपल प्रोग्राम बनाओ। आप परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाओ, है ना। सम कर लो, आप किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज कर सकते हो, है ना। अगर आपको एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ता है, दोनों सबका सम करके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो आप एवरेज का प्रोग्राम बनाइए, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अपने अगले वीडियो से हम और अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।